नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, इन्वेस्ट राइट यहाँ आप सीखते हैं अपने पैसों को निवेश करने के नए नए तरीके और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि ये सभी चीज़ें आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझा सकूँ। दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का जो टॉपिक है, देखिए एक कमेंट मैंने पिक किया है और जो कमेंट मुझे किया है ये किया है प्रकाश पटना जी ने। इनका कमेंट है, एमपी से है ये, सतना से। इनका कहना है कि सर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है एसआईपी में, 10,000 रुपये का निवेश इनको करना है। इनको एसआईपी इन्होंने 3 पार्ट में मुझसे पूछा है कि मैं एसआईपी में, एक तो इन्होंने पूछा है कि ये 5 से 7 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो कौन से फ़ंड अच्छे रहेंगे, 10 से 15 साल के लिए निवेश करना चाहें तो कौन से फ़ंड अच्छे रहेंगे, और 20 से 25 साल के लिए निवेश करना चाहें तो कौन से फ़ंड अच्छे रहेंगे। देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल मुझे इनका लगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि सर अगर मैं 10 साल के लिए निवेश कर रहा हूँ तो कौन से फ़ंड में निवेश करूँ, 20 साल के लिए कर रहा हूँ तो कौन से फ़ंड में निवेश करूँ। तो आज की वीडियो में ये सब चीज़ें आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा कि आपका टाइम जो है, आपकी ड्यूरेशन जितनी है उसके हिसाब से आप कौन से म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में काफ़ी सारी कैटेगरीज आपको देखने को मिलती है और कंफ्यूज हम हो जाते हैं कि किस कैटेगरी में हम निवेश करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिन्होंने कमेंट किया है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं सभी व्यूवर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। सवाल आपका बहुत अच्छा था, काफ़ी व्यूवर्स को इस सवाल से बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 3 कैटेगरी में बांट लेंगे। अगर आपकी ड्यूरेशन 8 से 10 साल है, या आपकी ड्यूरेशन 15 साल के आसपास है, या फिर आपकी ड्यूरेशन 20 साल के आसपास है। इस तरह से 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करके वीडियो को बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपकी ड्यूरेशन 8 से 10 साल है तो आपको कौन से म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए। अगर आपकी ड्यूरेशन 10 के बाद 10 से लेकर 15 साल तक है तो आपको कौन से म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए। और अगर आपकी ड्यूरेशन 15 साल से 20 साल, 25 साल, 25 लिख लेते हैं, 30 साल जो भी है, तो आपको कौन से म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए। देखिए, शुरुआत करते हैं। अगर आपकी ड्यूरेशन 8 से 10 साल है तो कौन से फंड्स आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं। देखिए, यहाँ ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, ये सब एक आकलन के आधार पर मैं आपको समझा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा रिटर्न्स वही आपको अच्छे रिटर्न्स दे। हो सकता है कि ये वाली कैटेगरी आपको ज़्यादा रिटर्न दे दे, हो सकता है कि ये वाली कैटेगरी आपको ज़्यादा रिटर्न दे दे, तो ऐसा श्योर नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर एक पोर्टफोलियो को बैलेंस करने की कोशिश करूँगा। देखिए, आने वाले टाइम में मार्केट कंडीशन क्या रहने वाली है इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमें थोड़ा सा अपने जानकारी के आधार पर थोड़ा सा सचेत होकर निवेश करना चाहिए। कभी भी बिल्कुल आंख बंद कर निवेश मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। बाकी मार्केट कंडीशन क्या रहेगी वो तो टाइम पर ही डिपेंड करेगा, लेकिन थोड़ा सा अपनी जानकारी का इस्तेमाल करके सही जगह और सही तरह से निवेश हमें ज़रूर करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है तो हम पूरा पैसा उसी में डाल दें और देख लें कि चलो देखा जाएगा जो होगा। इस तरह से निवेश करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। चीज़ों को समझें, कितना रिस्क है, क्यों रिस्क है, कहाँ मैं निवेश कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों का आकलन हमें ज़रूर करना चाहिए, तभी निवेश करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपका टाइम पीरियड 8 से 10 साल का है, एक चीज़ आप समझिए कि पैसे का डाइवर्सिफिकेशन 3 जगह मेनली होता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अगर हमारी ड्यूरेशन कम है, हमें यहाँ पर जो लार्ज कैप का एक्सपोजर है, लार्ज कैप का, वो हमें ज़्यादा रखना चाहिए। उसके बाद मिड कैप का और उसके बाद स्मॉल कैप का। ज़्यादा एक्सपोजर लार्ज कैप में होना चाहिए अगर हमारी ड्यूरेशन कम है। अगर हमारी ड्यूरेशन ज़्यादा है, 10 से 15 साल तक हमारी ड्यूरेशन जा रही है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ हमारा एक्सपोजर मिड कैप से लेकर स्मॉल कैप तक होना चाहिए। यहाँ हम थोड़ा सा लार्ज कैप को कम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ड्यूरेशन हमारी बढ़ गई है, उससे हमें लॉन्ग टाइम में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। वहीं अगर हमारी ड्यूरेशन 15 साल से 25 साल तक जा रही है, यानी कि जो हमारा होराइजन है काफ़ी बड़ा है, हमारे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा है निवेश के लिए, तब हम यहाँ पे एक्सपोजर अपना स्मॉल कैप में बढ़ा सकते हैं। ये एक रणनीति है, इसके तहत अगर आप निवेश करके चलेंगे तो फिर आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए,
8 से 10 साल की ड्यूरेशन है, आपको SIP स्टार्ट करनी है। आप सिंपली यहाँ क्या कर सकते हैं, आप कोई ब्लू चिप फंड ले सकते हैं। ब्लू चिप फंड को लेने का बेनिफिट ये रहेगा कि आपका मैक्सिमम पैसा इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में निवेश किया जाएगा। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि 8 से 10 साल के ड्यूरेशन में स्मॉल कैप रिटर्न नहीं देगा, स्मॉल कैप भी रिटर्न दे सकता है, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, स्मॉल कैप का एक्सपोजर कम रखेंगे। कारण क्या है, अगर हमारी टाइम पीरियड कम है, ड्यूरेशन कम है, उस ड्यूरेशन के अंदर अगर मार्केट क्रैश हो जाती है तो मार्केट को उठने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उस समय पर हमारे रिटर्न्स डाउन हो सकते हैं। इसीलिए कम ड्यूरेशन में हम लोग कोशिश करेंगे कि ब्लू चिप फंड्स को ज़्यादा रखें और स्मॉल कैप का जो एक्सपोजर है वो हम यहाँ कम रखें। उसके बाद हमारा जो 10 से 15 साल वाला टाइम पीरियड आता है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम मिड कैप फंड्स को प्राथमिकता दे सकते हैं, मिड कैप को। साथ ही साथ एक कैटेगरी जो हमारे पास लार्ज एंड मिड कैप की आती है, लार्ज एंड मिड कैप की, इसको हम प्राथमिकता दे सकते हैं। यहाँ से इस कैटेगरी से हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और जो हमारी अगली कैटेगरी है 15 से 25 साल वाली, इसमें बिल्कुल हम स्मॉल कैप को प्राथमिकता देंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें हम किसी थीमेटिक फंड को भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ नहीं रहने वाली है, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन में थीमेटिक फंड्स भी हमें अच्छे रिटर्न्स बनाकर देते हैं। अब देखिए, ये एक सिंपल लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, थीमेटिक को मैंने ऐड किया। अब आती है बात फ्लेक्सी कैप की। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को आप इन तीनों कैटेगरी के साथ मैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में मार्केट कंडीशन के हिसाब से निवेश करते हैं। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी तीनों ही जो कैटेगरी है इनके साथ मैच हो सकती है। मान लीजिए आप कोई SIP स्टार्ट कर रहे हैं 8 से 10 हज़ार रुपये की, आपने ब्लू चिप फंड्स को यहाँ पर रखा हुआ है, तो आप थोड़ा सा पैसा फ्लेक्सी कैप में भी ऐड कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके रिटर्न्स को बढ़ाने में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक उसी तरह आप यहाँ भी फ्लेक्सी कैप को ऐड कर सकते हैं और यहाँ तो आप कर ही सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हमारे पास है। तो सर का जो सवाल था, 3 कैटेगरी में पैसे को ये निवेश करना चाहते थे, तो यहाँ इनको मैं समझाने का मकसद मेरा यही था कि जो आपकी ड्यूरेशन कम है, यहाँ आप कोशिश किए कि लार्ज कैप का एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा कर रखें, ब्लू चिप फंड्स में निवेश करें, स्मॉल कैप को यहाँ थोड़ा सा कम रखें। मिड कैप में आप, अगर फंड्स की भी मैं बात करूँ यहाँ पर कि कौन से फंड्स में आपको निवेश करना चाहिए, फंड्स की सजेशन की अगर मैं बात करूँ, लार्ज कैप में आप ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड को देख सकते हैं, निपॉन को देख सकते हैं और SBI ब्लू चिप फंड को भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मिड कैप कैटेगरी की। मिड कैप कैटेगरी में अगर मैं फंड्स की बात करूं, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड काफ़ी ज़बरदस्त फंड है। साथ ही अगर आप और फंड्स देखना चाहें, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को आप देख सकते हैं, साथ ही साथ क्वांट मिड कैप को भी आप देख सकते हैं, इनके रिटर्न्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं। आगे बढ़ते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की तरफ। देखिए, लंबे टाइम के लिए स्मॉल कैप में आप निवेश कर रहे हैं, टाटा स्मॉल कैप बहुत बढ़िया है। टाटा स्मॉल कैप में आपको जो आपका रिटर्न्स हैं लॉन्ग टाइम में अच्छे देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ टाटा स्मॉल कैप में आपको एक्सपेंस रेशियो का भी बेनिफिट मिलेगा, वो काफ़ी कम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ क्वांट स्मॉल कैप को आप देख सकते हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप को आप देख सकते हैं, HDFC स्मॉल कैप को आप देख सकते हैं, SBI स्मॉल कैप को भी देख सकते हैं। इन सभी के रिटर्न्स पास्ट में काफ़ी ज़बरदस्त रहे। अगर मैं रिटर्न्स के औसत की बात करूं, जो लार्ज कैप फंड्स हैं, यहाँ हमें जो रिटर्न्स देखने को मिलते हैं वो 13 से लेकर 15% तक के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो मिड कैप हमारी कैटेगरी, हम लार्ज एंड मिड कैप में निवेश करेंगे, फ्लेक्सी कैप में निवेश करेंगे। एक सिंपली हम एक मिड कैप फंड भी यहाँ लेंगे, तो यहाँ जो रिटर्न्स की मैं बात करूँ, 15 से लेकर 18% तक के रिटर्न्स आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर मैं स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करूँ तो 20 से लेकर लगभग 27% तक के रिटर्न्स आपको स्मॉल कैप कैटेगरी ने बनाकर दिए हैं। तो इस तरह से कैटेगराइज करके आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं, एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। और अगर पोर्टफोलियो तैयार करने में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो अगली वीडियो में बनाकर ले आऊँगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो, आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए निवेश करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को ज़रूर देखें। बाकी दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं
इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।